अश्वगंधा क्या होता है और अश्वगंधा को लेने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अश्वगंधा होता क्या है। तो अश्वगंधा जो है वो एक नेचुरल हर्ब होता है और अश्वगंधा जिम वालों के लिए तो नेचुरल सप्लीमेंट माना जाता है। इसको लेने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेजर 5 बेनिफिट्स है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको मेंटेन करने में अश्वगंधा हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, साथ में स्ट्रेंथ मिलती है और साथ में आपका जो मूड है वो बेटर रहता है। अश्वगंधा लेने का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, साथ में आपका कॉर्टिसोल भी कम करेगा, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस नहीं होगा। लेकिन आप अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अश्वगंधा लेने का तीसरा बेनिफिट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और साथ ही साथ आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। स्टडी बोलती है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अश्वगंधा लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और साथ में आपकी जो मसल रिकवरी है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे लेना है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप सोचें कि एक हफ्ता खा लिया फिर नहीं खा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे ही लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी ये रेगुलर बेसिस पे ही साबित हुआ है, एक दो दिन में नहीं होता है। अश्वगंधा लेने का चौथा मेजर बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको एकदम डीप स्लीप आएगी, जिसकी वजह से आपकी मसल रिकवरी थोड़ी और फास्ट हो सकती है और आपकी मसल रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगी। और अश्वगंधा लेने का पांचवा मेजर बेनिफिट ये है कि आपकी एंजाइटी कम होगी, साथ ही साथ आपका मेंटल फोकस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट में कंसिस्टेंसी रहने में आसानी हो जाएगी और साथ ही साथ आप वर्कआउट में फोकस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेंटली फोकस है, मसल माइंड जो कनेक्शन होता है वो आपका बेटर हो जाएगा। अब बात आती है कि अश्वगंधा कब लेना चाहिए और कितने mg में लेना चाहिए, कितना डोसेज जिसका हम ले सकते हैं। तो अश्वगंधा आप या तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। और इसका जो डोसेज है वो 300 से 600 mg के बीच में होना चाहिए, या फिर 300 mg भी ले सकते हैं, 600 mg भी ले सकते हैं। और अगर आप KSM 66 का लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब जब भी अश्वगंधा लेने जाएं तो चेक कर लें, उस पर लिखा हुआ आता है KSM 66। अगर वो वाला है तो आपके लिए बेस्ट होगा, नहीं है तो जो मिल रहा है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन डोसेज का जरा ख्याल रखना है कि 300 से 600 mg तक ही लेना है, ओवरडोज नहीं करना है। अगर आप ओवरडोज करते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। अश्वगंधा लेने के साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो इसको अवॉइड करें, अश्वगंधा को नहीं लें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए अपने भाई को भी फॉलो कर लें।